हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। और आज हम चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। आई होप कि ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में सबको सब कुछ समझ में आया होगा। और मैंने लेक्चर खत्म होते होते मैंने तुमको एक होमवर्क भी दिया था, ठीक है। वो होमवर्क आई थिंक कि सबने ट्राई किया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। और चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ फ्रेश मूड। तो हमको सबसे पहला ये सवाल में ये देखना है कि सेक थीटा को क्या हम लिख सकते, 1/cos थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो LHS ये देखो, 1/cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, बोलो लिख सकते। प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बोलो। तो फिर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते। फिर हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर इसको इधर ले जाओ और ऊपर ले जाओ तो क्या मैं इसको ऐसा ले जा सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो लगभग हर बच्चे ने 8, 9, 10th में सीखा होगा। वो ये है कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। तो देखो सर, 1 की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बोलो सही या गलत। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बोलो सही या गलत। यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो हम देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली स्टेप को ध्यान से देखना। कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते, देखना ध्यान से, मैं इधर साइड में लिख रहा एक स्टेप बचाने के लिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये स्टेप को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो सही या गलत, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी तो ऐसा लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो सही या गलत। तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो देश के बहादुर दोस्तों सही या गलत। सबको मेरी बात समझ में आई। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये सवाल में कुछ ट्विस्ट दिख रहा है। अगर ये टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। ये टर्म को अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, बोलो, तो ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा सर कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, बोलो सही या गलत। सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा ट्विस्ट स्टेप था। तो हम क्या करेंगे, अब कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो सही है। फिर साइन की पावर 4 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो यहां तक किसने किसने कर लिया था, बोलो यहां तक किसने किसने कर लिया था, सही है। यहां तक किसने किसने करा था, बोलो सबको यहां तक समझ में आया। फिर आगे हम इसको बढ़ाए तो इसको बढ़ाने का बस जिंदगी में एक ही मकसद है, एलसीएम, ठीक हो। इस क्वेश्चन को तुम आगे एक ही तरीके से बढ़ा सकते, वो क्या तरीका है, एलसीएम, ठीक है। तो अगर हमने एलसीएम आगे कंटिन्यू किया, एलएचएस एलसीएम लिया तो क्या होगा देखना, कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो सही है, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू 1 + sin² थीटा। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक हर एक चीज क्लियर है? अगर सर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में? बहुत कुछ कर लेगा बेटा, पहले ट्राई तो कर, ट्राई तो करो। आगे सवाल सॉल्व हो गया। कई बार क्या होता है, जनरली हम जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते, हम साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिख के जम्बल्ड अप हो जाते। तो मैं जब करता था, जब मैं तुम्हारे जैसा स्टूडेंट था 11th-12th में, जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की थी, तो मैं क्या करता था, कॉस को सी मानता था और साइन को एस मानता था। तो उससे मेरे इक्वेशन तो सॉल्व हो जाते थे और मुझे टाइम भी कम लगता था और मेरी गलतियां भी कम होती थी। ठीक है, तो यहां पे तुम टाइम बचाने के लिए कॉस को सी भी मान सकते और साइन को एस भी मान सकते, सच दैट कि तुम्हारा टाइम भी बचे। ठीक है, देखो अब इसको आगे सॉल्व किया तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा sin² थीटा, देखो कितना लिखना पड़ रहा। ठीक है, प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा cos² थीटा। सही है, अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा cos² थीटा। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? सर हमको ये देखते से ही मुंह में पानी आ गया। इसकी वैल्यू 1 है और 1 + 1 2, तो डिनोमिनेटर तो हमारा बन गया, तो डिनोमिनेटर तो हमारा बन गया। यहां तक मेरी बात सबको क्रिस्टल क्लियर है? तो डिनोमिनेटर तो हमारा बन गया। तो क्या होगा, इधर देखो दूसरे टर्म में से, ये टर्म में ऑब्जर्व करोगे तो ये और ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा अगर मैंने कॉमन निकाला तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा इंटू cos² थीटा मैंने कॉमन निकाला तो सर क्या बचा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। देखो इधर cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस sin² थीटा cos² थीटा इंटू sin² थीटा प्लस cos² थीटा। सही है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 + sin² थीटा cos² थीटा। बोलो सही है गलत? सर इसको देखते से हमारे मुंह में फिर पानी आ गया, इसको देखते से ही हमारे मुंह में फिर पानी आ गया। कैसे, ये वाली टर्म सर देखो, ये टर्म हमारी सर सबसे फेवरेट टर्म है, इसको देखते से ही 1 लिखने का मन करता, और लिखना भी चाहिए, क्यों ना लिखे, है कि नहीं? बोलो सही है गलत? अब ध्यान से देखो क्या बचा हमारे पास, देखो cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर sin² थीटा cos² थीटा। ठीक है, अपॉन 2 + sin² थीटा cos² थीटा। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक समझ में आया? सर अब क्या करें, ये मैंने तुम्हें बहुत एलाबोरेटेड वे में बताया हुआ है, ठीक है, कि तुम्हें एक भी स्टेप में दिक्कत ना आए, नहीं तो मैं इसकी 2-4 स्टेप कैंसल आउट कर सकता हूं। जैसे ये स्टेप से मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिखूंगा, क्योंकि ये स्टेप मैं माइंड में सोच लूं, और ये स्टेप से मैं डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकता, अगर तुम थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो तो मेरे साथ। बोलो सही है गलत? तो यहां पे इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर ये स्टेप से मैं डायरेक्टली ये स्टेप पे भी जा सकता, ये स्टेप पे देखो, कोशिश अगर मैं करूं थोड़ा सा माइंड से, ठीक है, तो आ गए, ये यहां तक समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन हो गया है अपना सॉल्व, कैसे देखना, देखो कैसे सॉल्व हो गया, देखो ध्यान से सब, देखो एक ही लाइन में। अगर मैंने, ध्यान से समझना, अगर मैंने LHS को ऐसा लिखा, cos² थीटा की पावर स्क्वायर, देखो cos की पावर 4 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, प्लस sin² थीटा का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं? बोलो सही है गलत? फिर प्लस 2 sin² थीटा cos² थीटा माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा, और हमारे पास पहले से एक मौजूद था, देखो ये वाला टर्म, देखो
आओ कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो सही है गलत? बोलो, सबको यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? सबको यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो, सबको समझ में आया? आया या नहीं आया? आ गया सर, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, हमको हर एक चीज समझ में आई। देखो अब सर, हमने एक और फॉर्मूला सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सीखा था। फिर अगर हम इसको ये कर पाए सर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये तीन टर्म्स को अगर हमने यूज किया तो, और -2 + 1 इज -1, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बोलो समझ में आया? देखो डिनोमिनेटर क्या बना, देखो सॉरी न्यूमरेटर देखो क्या बना, बना या नहीं बना? देखो ध्यान से, बना? तो डिनोमिनेटर क्या है, देखना ध्यान से, 2 + साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये 1 माइनस क्या इक्वल टू RHS आ गया। इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक भी स्टेप नहीं छोड़ी, यू कैन स्किप 2-3 स्टेप्स इन बिटवीन, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। आया या नहीं आया सबको समझ में? बताओ, समझ में आया सबको? कॉपी करो फटाफट हर एक चीज। बोलो, सबको समझ में आ गया? अब हम चालू करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है? मतलब कोई भी एंगल को आपको कैसे रिड्यूस करना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे हमने एक चीज देखा था कि स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स में अगर हम देखें साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। बोलो सही है गलत? फिर अगर किसी ने पूछा साइन 120 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल में साइन 120 डिग्री तो रहता ही नहीं, ट्रायंगल में साइन 120 डिग्री रहता क्या? नहीं। अगर ट्रायंगल में साइन 120 नहीं है तो हम उसको रिड्यूस करते, किसी एक छोटे एंगल में कन्वर्ट करके फिर उसकी वैल्यूज निकालते। दैट्स व्हाई वी नेम्ड दिस टॉपिक एज रिडक्शन फॉर्मूला। देखो हम करके दिखाते, मैं तुमको बहुत सिंपल वे दिखाऊंगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रूफ भी है इसका कि ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स मानो, ये ट्रायंगल को उधर शिफ्ट करो, ये ट्रायंगल को उधर शिफ्ट करो, वो सब चीजें बोरिंग है, वो सब चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा काम नहीं आती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या काम आता है कि कोई भी चीज का क्विक आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो आपको क्विक आंसर निकालना है, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस या नीट का फिजिक्स, ये तीनों एग्जाम्स में आपको कोई भी आंसर को एकदम तुरंत निकालना होता है, ठीक है? तो आज मैं तुमको सिखाऊंगा एकदम तुरंत निकालने की अप्रोच क्या है। देखो 4 क्वाड्रेंट्स होते, ठीक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, ठीक है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। बोलो सही है? 4 क्वाड्रेंट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बोलो सही है गलत? 4 क्वाड्रेंट्स है, बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? सर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, all trigonometric ratios are positive, ratios are positive। मतलब कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते सर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते। बोलो सही है गलत? अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होते? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, क्योंकि हमको इनका रिलेशन भी पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव है। बोलो सही है गलत? सही है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव? टैन थीटा एंड कॉट थीटा।
और इसका भी हम रिलेशन जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बोलो सही है गलत? tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। बोलो सबको यहां तक बात समझ में आई? और फोर्थ एंड फाइनल क्वाड्रेंट में बचे हुए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। इसका भी रेशियो आप जानते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। बोलो सही है गलत? बोलो सही है गलत? ये चारों क्वाड्रेंट्स में आप समझ गए कौन से किस में पॉजिटिव है? तुरंत तुरंत रिएक्शन देना। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? साइन थीटा और कॉस थीटा। बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस थीटा और सेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कॉट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। बोलो रटो इसको फटाफट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? बोलो फटाफट बोलो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? tan थीटा और कॉट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो ये माइंड में हमेशा रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? tan थीटा कॉट थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा और कॉस थीटा। सबको माइंड में आ गया? ये रट लेना है, मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट, अभी हम ये दो ट्रायंगल्स को स्टैंडर्ड मान के करते हैं, ठीक है? देखो कैसे, एक ट्रायंगल ये वाला 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 1 1 रूट 2, ठीक है? और एक ये ट्रायंगल है 30 डिग्री, 60 डिग्री, रूट 3 1 और 2, रूट 3 1 और 2। क्या ये दो ट्रायंगल स्टैंडर्ड है? बोलो क्या ये दो ट्रायंगल स्टैंडर्ड है? अब देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बोलो सही है गलत? अब देखो अगर थीटा 60 डिग्री रहा, थीटा अगर 30 डिग्री माना, तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा को मैंने बताया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, या तो परपेंडिकुलर हाइट अपॉन हाइपोटेनस, या तो सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस। तीन चीजें बताई थी मैंने तुमको, रटने में सबसे आसान क्या है? सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आया? अब 30 डिग्री है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला कौन? बोलो सामने वाला कौन? 1/2, 1/2 कॉस थीटा, बेस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस, रूट 3 अपॉन 2। क्या हम ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते? बोलो क्या हम ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते? जैसे tan थीटा, तो tan थीटा क्या है? सामने वाला अपॉन बाजू वाला, 1 अपॉन रूट 3, कॉट थीटा रूट 3, सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बाजू वाला, सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस क्या है? 2 रूट 3 और ये 2। बोलो 6 की 6 निकालना सीख गए? बोलो सही है गलत? 6 की 6 तुमने निकाल लिए। वैसे ही अगर मैंने थीटा को 60 डिग्री ले लिया तो देखो थीटा को 60 डिग्री, 60 डिग्री में आओ सर, सामने वाला रूट 3, हाइपोटेनस 2, क्या वही साइन थीटा क्या हो जाएगा? रूट 3/2। ये क्या हो जाएगा? 1/2। बोलो बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा? रूट 3। ये क्या होगा? 1 अपॉन रूट 3। ये क्या होगा? 2। ये होगा 2/√3। बोलो सही है गलत? 6 आ गए? बोलो यहां तक सबको समझ में आई क्या मेरी बात? मैं क्या करता हूं, मैं ट्रायंगल्स ध्यान रखता हूं, और मैं ट्रायंगल से हर एक चीज करता, हर एक चीज आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, हर एक आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है। ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है। अगर आप जितनी वैल्यूज याद रख रहे हो, समझ लेना उतना आप माइंड पे प्रेशर डाल रहे हो और चीजें गलत होने के ज्यादा चांसेस है। आप कोई भी एक चीज को ध्यान रखो और उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? वही मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। देखो अगर हम देखें थीटा 45 डिग्री है, तो थीटा अगर 45 डिग्री है तो अब ये ट्रायंगल साइन थीटा, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस, सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट 2, बाजू वाला भी 1 अपॉन रूट 2, tan थीटा भी 1, ये भी 1, ये रूट 2, ये रूट 2। सर ये तो सबसे आसान है,
इसमें तो हमें पूरा आनंद आया जिंदगी का। बोलो सही है गलत? इसमें तो हमें पूरा जिंदगी का आनंद आया। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब मुद्दा फंसता है 0 डिग्री पे, 0 0 0 डिग्री पे। तो कई बार बच्चों को यह फील होता है, कई बार बच्चों को यह फील होता है, और स्कूल की टीचर भी बताती है 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, 1/0 इज इंफिनिटी। ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। कई बार बच्चों को यह भी फील होता है 1/0 इज इंफिनिटी, तो ये सरासर गलत है। ये बात सबको समझ में आई? कभी भी 1/0 इंफिनिटी मत लिखना, कभी भी 1/0 इंफिनिटी मत लिखना, ठीक है? कभी भी 1/0 इंफिनिटी होता है क्या? नहीं। देखो अब मैं तुम्हें रीजन समझाता। रीजन क्या है 1/0 इंफिनिटी नहीं है? आप एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 4 चॉकलेट है और मुझे 2 लोगों को 2 चीजों में 4 चॉकलेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो तुम एक बंदे को कितनी दोगे? 2 2। अगर 4 चॉकलेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 1 1 1 1 डिवाइड करोगे। सर एक मेरे पास तरबूज है और मुझे 0 हिस्सों में डिवाइड करना है। सर 2 को बांटना है तो मैं आधा काटूं, 3 को बांटना है तो मैं 2 काटूं, सर 0 को काटना है तो ये नहीं समझ में आ रहा। कोई भी चीज को 0 हिस्सों में कैसे बांटूं सर? बाकी सब ठीक है, कोई भी चीज को 0 हिस्सों में कैसे बांटूं? आप बताओ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तो कभी भी 1/0 का आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। कभी भी 1/0 का आंसर नॉट डिफाइंड। सबको समझ में आया? कभी भी 1/0 का आंसर नॉट डिफाइंड, ठीक है? अब साइन थीटा देखते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री है तो देखो साइन थीटा होगा 0 और कॉस थीटा होगा 1। ये ग्राफिकली समझ में आता है, मैं तुमको बाद में समझाऊंगा अभी कैसे होता है, ठीक है? साइन थीटा होता है 0। तुम एक चीज सोचो कैसे होता है। अगर ये 2 ट्रायंगल है, ऐसे भी समझ सकते हैं डायग्राम से। अगर एक ट्रायंगल की साइड लेंथ ये है और दूसरे ट्रायंगल की भी साइड लेंथ यही है, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में, दोनों साइड लेंथ के बीच में एंगल 0 है, तो सामने वाली साइड कितनी हुई? सर 0, कोइंसिडेंट लाइंस। सामने वाली साइड कितनी? 0। सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस 0, सामने वाले साइड ही 0 है। बोलो सही है गलत? साइन 0 0 आया। बोलो कॉस 0 आता है सर 1, क्योंकि सर ये साइड और हाइपोटेनस दोनों इक्वल है। सबको समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो अगर एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैंने इसका एंगल और कम किया तो देखो ये और एंगल कम हुआ, और कम किया और इतना कम करके 0 कर दिया, तो इसकी बाजू वाली साइड और हाइपोटेनस क्या सेम हो गई? इसीलिए cos 0 1 लिया जाता है और sin 0 0 लिया जाता है। क्या यहां तक सबको चीजें कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो tan, tan थीटा क्या होता है? cos sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो tan थीटा क्या होता? tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 0, देखो tan 0 क्या होगा? sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 0, cos 0 1, 0 by 1 0। देखो 1 by 0 इज नॉट डिफाइंड, पर 0 by 1 इज 0, 0 by 1 इज 0, तो tan 0 होगा 0। बोलो यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? सोच लो, फिर से सोचो। सही है। कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होता है सर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन 0 0 नॉट डिफाइंड। सर डिनोमिनेटर 0 आया कि नॉट डिफाइंड? तुरंत बोल देने का, डिनोमिनेटर जहां पे भी 0 दिखा हमने मुंह उठाया और आंसर नॉट डिफाइंड लिखा। हमने मुंह उठाया और आंसर नॉट डिफाइंड लिखा। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? बोलो सबको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? फिर सेक थीटा, सेक थीटा होगा 1, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा में कॉस थीटा
1 होता है। और कोसेक थीटा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। बोलो यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई? बोलो यहां तक हर एक बच्चे को मेरी बात समझ में आई? वैसे ही आता है थीटा 90 डिग्री, वैसे ही आता है थीटा 90 डिग्री। देखो थीटा 90 डिग्री को कैसे डील करना है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री को कैसे डील करना है, ध्यान से समझो। थीटा 90 डिग्री को अगर साइन 0 1 0 है तो साइन 90 1 है, कॉस 1 है 0 है, बाकी आप अपने हिसाब से समझ ही लो। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो सर हम बिना सोचे बिना समझे नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू होती है 0, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 0 है। सेक थीटा होता है नॉट डिफाइंड और ये होता है 1। बोलो ये टेबल मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखाया। ये टेबल किससे आया? ट्रायंगल से। ट्रायंगल ध्यान रखो, ये थोड़ी बहुत मिनिमम वैल्यूज ध्यान रखो, नॉट डिफाइंड लिखना जरूरी है, इन्फिनिटी मत लिख देना। जैसे ही तुमने इन्फिनिटी लिखा गलत आंसर, क्योंकि आप अब टेक्निकल टर्म्स में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जो भी आपकी थ्योरी पढ़ी जा रही है वो टेक्निकल टर्म्स में पढ़ी जा रही है। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चालू होते अब आते रिडक्शन। अभी तक हमने जो भी एंगल सॉल्व किया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब देखो कैसे एंगल्स मेजर होते, ये भी सिखाता। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो यहां तक क्लियर है चीजें? बोलो यहां तक क्लियर है चीजें? सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन से एंगल से होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री। बोलो सबको क्लियर हुई चीजें? सेकंड क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां है? 180 डिग्री से 270 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट कहां है? 90 डिग्री से 180 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है? 0 डिग्री से 90 डिग्री। बोलो सही है सर। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री। 360 डिग्री बोलो या 0 डिग्री बोलो, वन एंड द सेम चीज है, क्योंकि ये सर्कुलर वे में चलता है। कैसे, ये भी मैं आगे समझाऊंगा तुम्हें। को टर्मिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? को टर्मिनल मतलब कोई भी एंगल ले लो आपको वैल्यू सेम ही मिलेगी साइन की, ठीक है। अलग अलग एंगल्स, कौन से सेम एंगल पे आपको साइन की वैल्यू सेम मिल रही है? नहीं, या तो हम ये बोल सकते कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो एंगल कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। हम ये भी कह सकते कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो एंगल कैसे प्लॉट होता है। यहां तक सब लिख लो, समझ लो, ढंग से समझो, ठीक है। लिख लिया? देखो अब नेक्स्ट चीजें आती है, अब एंगल कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। एंगल कैसे मेजर होगा, ध्यान से समझना। क्या हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ऐसे मेजर कर सकते हैं? दो तरीके से। या तो आप यहां से थीटा ले लो, आप यहां से थीटा ले लो, ठीक है। या तो आप थीटा से मेजर करो। एंगल हमेशा हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। देखो, या तो आप यहां से थीटा ले लो, समझ में आया? या तो आप इसको बोलो ये एंगल थीटा है और आपने जो मेजर किया वो 90 माइनस थीटा किया। देखो, वाई एक्सिस से एक एंगल एक्स एक्सिस से, हमेशा याद रखना। दो टाइप से मेजर होंगे हर एक क्वाड्रेंट में एंगल। एक एंगल वाई एक्सिस से, एक एंगल एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से जो मेजर होगा वो डायरेक्टली थीटा, वाई एक्सिस से जो मेजर होगा 90 माइनस थीटा।
तो हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। बोलो सबको समझ में आया? देखो, और हमारा जो बेसिक है, जो थीटा होता है वो होता है 0 से 90। हम कोई भी फॉर्मूले में जो भी थीटा सोचेंगे वो सोचेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हम सोच रहे। अब सेकंड क्वाड्रेंट कैसे मेजर कर सकते, देखना ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे मेजर करेंगे सर? या तो 90 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, अगर मैंने ये थीटा लिया, अगर मैंने ये थीटा लिया, वाई एक्सिस से थीटा, वाई एक्सिस से थीटा, वाई एक्सिस से थीटा, वाई एक्सिस से थीटा, बोलो ये तो ये थीटा लिया, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 प्लस थीटा। लेना हमें एक्स एक्सिस से ही है, या तो एक्स एक्सिस से एंगल लिया, या तो एक्स एक्सिस से एंगल लिया थीटा, यहां से लिया तो थीटा, एक्स एक्सिस से लिया तो थीटा, तो इधर से कितना होगा सर? 180 माइनस थीटा। बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एंगल दो तरीके से मेजर हो रहा है, एक 90 प्लस थीटा और एक, बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी एंगल दो तरीके से मेजर हो रहा है, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। बोलो सही है गलत? सबको आना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो तरीके से क्या मेजर हो रहा है? बोलो, एक 90 प्लस थीटा, दूसरा 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट सर फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारा धर्म यही है और हमें करना भी यही है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एक बार सर एक्स एक्सिस से ले लो, तो ये टोटल एंगल 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, या तो अगर थीटा सर वाई एक्सिस से लिया तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। एक्स एक्सिस से लिया तो 180 प्लस थीटा, वाई एक्सिस से लिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा सर? एक्स एक्सिस से लिया तो यहां से थीटा, तो 360 माइनस थीटा। एंगल तो हमें ऐसे ही मेजर करना है, और वाई एक्सिस से लिया तो 270 प्लस थीटा। बोलो हम किसी भी एंगल को 8 तरीके से ब्रेक कर सकते, मतलब हर एक क्वाड्रेंट को दो तरीके से ब्रेक कर सकते, एक 180 प्लस थीटा, एक 270 माइनस थीटा। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस थीटा और 180 प्लस 190 प्लस थीटा, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, बोलो बोलो फटाफट बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सबको मैं समझ में आ गए? चलो यहां तक कॉपी करो, ये बेहतरीन तरीके से मैंने तुम्हें समझाया है। अब कौन सा एंगल कैसे मेजर करना है, ठीक है? तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते। तो सबसे पहला जो रिडक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करते, ठीक है? सबसे पहला जो रिडक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबको ही पता है, हर जगह 9th 8th 10th में पढ़ाया ही जाता। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा। सर आपने पहली बात, इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से। सबसे पहले एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट में क्या ये पॉजिटिव है या नहीं है, और तीसरा आगे आके मैं बताता हूं क्या ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो साइन कॉस में हो रहा है, कॉस साइन में हो रहा है, हमेशा नहीं होते पर कुछ कुछ एंगल्स के लिए होते, ठीक है? देखो वो एंगल्स ही हमें सीखना है। 3 चीजें क्या ध्यान रखनी है? एक कौन सी चीज ध्यान रखनी है? एक कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरा कि वो क्वाड्रेंट में क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तीसरा क्या वो इंटर कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है? सबने लिख लिया ये? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, बोलो सही है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, बोलो सही है गलत? बोलो यहां तक सबको समझ में आया? बोलो 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 बोलो, यहां तक सबको समझ में आया? ये लिख लो कैसा होता है ये इंटर कन्वर्जन, हम कैसे करते हैं देखना। देखो इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। जैसे मुझे किसी ने बोला कि बच्चे बहादुरी दिखाओ 60 डिग्री, जैसे तुम्हारी बात कर रहा मैं, तुम्हें किसी ने बोला बेटा बच्चों बहादुरी दिखाओ, तुमको मालूम है साइन 60 की वैल्यू भाई साहब √3/2 होती है, तुमको मालूम है, पर हमको तो बहादुरी दिखाने बोला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बहादुरी? व्हाट डू यू मीन बाय बहादुरी क्या होती है? सर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 30? सर 90 माइनस 30 में क्या हम इसको cos 30 लिख सकते हैं क्या? इसको देखो कन्वर्ट किया, cos 30 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 और इसकी भी वैल्यू √3/2, ऐसे कन्वर्ट होता है। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जनरली कन्वर्ट करते ही नहीं क्योंकि नीड ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जनरली कन्वर्ट करते ही नहीं क्योंकि नीड ही नहीं है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट की? अब हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शन फॉर्मूला फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी तक हमने किस क्वाड्रेंट में पढ़ा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अभी तक हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा सा दिमाग लगा के किया था, ये किया था वो किया था, उससे हमें कुछ मिला था क्या? क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहादुरी वाला काम है नहीं। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। मैंने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट को दो तरीके से आप एंगल मेजर कर सकते हो, एक वाई एक्सिस से 90 प्लस थीटा और एक एक्स एक्सिस से 180 माइनस थीटा। तो पहले अपन डील करते हैं 90 प्लस थीटा से। कैसे डील करेंगे ध्यान से समझना। साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व करनी है, 3 स्टेप्स बताई थी मैंने। 90 प्लस थीटा, जैसे यहां पे देखते हैं साइन 120 डिग्री, बताओ 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? बोलो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। बोलो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नहीं? तो सबसे पहला देखना है तुम्हें पॉजिटिव। दूसरा, कभी भी कोई भी एंगल को अगर आप 90 डिग्री में डील कर रहे हो, कभी भी आप कोई भी एंगल को अगर आप 90 डिग्री में डील कर रहे हो तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। यहां तक मेरी बात समझ में आई? मतलब ये आपस में इंटरचेंज होते हैं 90 डिग्री पे। तो पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर दूसरा देखना है ये साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है। तीसरा देखना है अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, तो हम सीधा लिखेंगे कॉस थीटा। देखो अब 120 डिग्री, तो कैन वी राइट दिस एज साइन 90 प्लस थीटा 30। पहला मेरा पॉइंट ये है कि भाई साहब ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 पे कन्वर्ट होके क्या होगा? 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? प्लस √3/2, क्योंकि हमें 30 डिग्री की वैल्यू पता है। बोलो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या? बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सबको समझ में आया? देख लो फिर आता है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। तो ये कैसे क्वाड्रेंट में देखना है? बोलो फटाफट। cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इंटरचेंज होगा तो क्या साइन थीटा रहेगा, इंटरचेंज होगा तो क्या साइन थीटा रहेगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं cos 150 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा?
और हमको एक चीज मालूम है 90 पे कन्वर्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2। सबको समझ में आया? पहले आपको एंगल देखना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये, फिर आपको इंटरचेंज कर देना है, उससे ज्यादा आपको कुछ करना है क्या? इसको जितना भी आप टेक्निकल वे में ले जाओगे उतना दिक्कत, ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना इजी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा। बोलो सबको समझ में आया? तो tan 90 प्लस थीटा को हम क्या बोलेंगे, 90 प्लस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, tan कन्वर्ट होके cot में बनेगा, तो क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे cot थीटा? तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री, tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस cot 45। इस वन देखो आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? बोलो, यहां तक हर एक चीज सबको समझ में आई? इधर का भी देखोगे तो cot कन्वर्ट हो जाएगा -tan में, क्योंकि cot सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, sec कन्वर्ट होगा माइनस कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होगा sec थीटा में, क्योंकि कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि कोसेक तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। बोलो ये पॉइंट सबको समझ में आया? बोलो ये पॉइंट सबको समझ में आया? यहां तक पूरी बातें क्लियर हुई? एक दो एंगल और निकालना है तो वो भी देख लो। बताओ, tan, बोलो sec 120 डिग्री, बोलो sec 120 डिग्री, बोलो कैसे होगा? बोलो sec 120 डिग्री, बोलो कैसे होगा? sec 120 डिग्री को क्या लिखोगे? बोलो, लिखोगे sec 90 प्लस 30 इज इक्वल टू सर माइनस कोसेक 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब 30 डिग्री अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो भाई साहब ये क्या होगा, -2। बोलो सबको समझ में आया क्या? बोलो सबको समझ में आया? वैसे ही तुम इधर ये भी कर लो, देखो ध्यान से, कोसेक 150 डिग्री, वैसे ही तुमने क्या किया, कोसेक 90 प्लस 60 डिग्री, बोलो 90 प्लस 60 डिग्री, तो 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या होगा सेक 60, सेक 60 मतलब 1/cos 60 इज इक्वल टू 2। बोलो कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू क्या 2 आई? ऐसे ही तुम अनंत वैल्यू निकाल सकते, इनफाइनाइट वैल्यू यू कैन फाइंड लाइक दिस ओनली। सही है गलत? बोलो। अब आता है दूसरा तरीका, कॉपी कर लो फटाफट, फटाफट कॉपी करो, फटाफट 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 फटाफट। अब आता है दूसरा तरीका, बोलो। फटाफट कॉपी करो। हमने एक तरीके से मेजर किया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जो वाई एक्सिस से लिया था, अब हम एक्स एक्सिस से जो एंगल लेते थे, क्या मैंने बताया था 180 माइनस थीटा आपको लेना है? क्या मैंने बताया था 180 माइनस थीटा आपको लेना है? अगर 180 माइनस थीटा आपको लेना है तो हम सीधा बोल सकते साइन 180 माइनस थीटा। देखो मैं तो बहुत प्यार से समझता हूं कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज होते। क्या बोला मैंने? 90 डिग्री और 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में चेंज होते। क्या बोला मैंने? 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज होते। क्या बोला मैंने?
90 डिग्रीज और 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज होते हैं। बोलो बोल रहा सही बोला हो या गलत? फिर सर 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहते। किस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहते? 180 डिग्री और 360 डिग्री। किस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहते? 180 डिग्री और 360 डिग्री। बोलो सही है गलत? किस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहते? 180 डिग्री और 360 डिग्री। सबको समझ में आया या नहीं आया? बोलो फटाफट। सबको समझ में आया? तो इसमें एज इट इज है। कौन सा क्वाड्रंट है? सेकंड क्वाड्रंट। सेकंड क्वाड्रंट में साइन होता है पॉजिटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहता है। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहता है। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज रहता है। बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहता है। बोलो सबको समझ में आया? बोलो सबको समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट आता है, फिर इसको अपन सॉल्व भी कर सकते। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम सीधा बोल सकते हैं साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इसको अगर ऐसा करा जाए साइन 90 प्लस 60, तो 90 प्लस पे ये पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos 60, ये भी वैल्यू 1/2। आप कोई भी तरीके से ले जाओ वैल्यू रिमेन्स सेम, वैल्यू थोड़ी बदलेगी। बोलो सबको समझ में आया? आप कोई भी तरीके से ले जाओ वैल्यू विल रिमेन सेम। बोलो वैल्यू विल रिमेन सेम। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? बोलो फिर दूसरा आता है cos 180 माइनस थीटा। तो 180 पे एज इट इज cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो क्या माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा। बोलो cot 180 माइनस थीटा। बोलो sec 180 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा। बोलो सही है गलत? कोसेक 180 माइनस थीटा। बोलो सबको समझ में आया ये पॉइंट? तो tan 180 माइनस थीटा इज, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। तो tan 180 सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव और 180 पे एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, नेगेटिव साइन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और कोसेक थीटा। बोलो सबको समझ में आया ये पॉइंट? बोलो ये पॉइंट सबको यहां तक समझ में आया? हर एक चीज आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे देखो tan 150 डिग्री, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। tan 90 प्लस 60, 90 पे इंटर कन्वर्ट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या cot 60, तो cot 60 की वैल्यू क्या -1/√3। इसको इस तरीके से करा जाए tan 180 माइनस 30, तो ये क्या होगा माइनस tan 30, माइनस tan 30 इज -1/√3। बोलो माइनस tan 30 इज -1/√3। बोलो सबको समझ में आया? एक और सवाल भी तुम एक और लिख सकते। बोलो कोसेक 120 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे? कोसेक 180 माइनस 60 इक्वल टू कोसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सबको समझ में आया क्या? आप कोई भी वैल्यू ले लो, 180 पे वैल्यू बदलती क्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो फिर